अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन 7x माइनस साइन x इक्वल्स टू साइन 3x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड को देखें, साइन 7x माइनस साइन x, तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास डिफरेंस का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन p माइनस साइन q को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन को, साइन 7x माइनस साइन x इक्वल्स टू साइन 3x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है साइन p माइनस साइन q का, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सिंस साइन p माइनस साइन q, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू है 7x और इसी तरह से जो q है, q की वैल्यू हमारे पास है x। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos p प्लस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो p है 7x प्लस q हमारे पास है x के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 7x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से जो राइट साइड पे टर्म है वो हमारे पास है साइन 3x। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 7x में हम x को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 8x ओवर 2। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है साइन 7x माइनस x, तो ये हमारे पास बनेगा 6x ओवर 2 इक्वल्स टू साइन 3x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास बनेगी 2 cos 8x को हम डिवाइड करेंगे 2 से 4x। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 6x को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3x इक्वल्स टू साइन 3x। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट साइड पे डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई किया और उसको हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म है साइन 3x, इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 cos 4x
इंटू साइन 3x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास है साइन 3x और इसी तरह से सेकंड टर्म में भी हमारे पास साइन 3x है। तो यहाँ से हम साइन 3x को लेंगे कॉमन, साइन 3x, और बाकी की टर्म स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास जो टर्म बचेगी 2 cos 4x माइनस, नेक्स्ट चूँकि हम साइन 3x को हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट है जो कि 0 के इक्वल है। सो आइदर साइन 3x इक्वल्स टू 0, आइदर साइन 3x इक्वल्स टू 0 और 2 cos 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 2 cos 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हमारे पास बनेगी 2 cos 4x इक्वल्स टू 1 और इसी तरह से 2 को हम डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा cos 4x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई, साइन 3x इक्वल्स टू 0 और इसी तरह से cos 4x इक्वल्स टू 1/2। तो इन इक्वेशंस को हम 1/1 x के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले पिक करते हैं साइन 3x को और इसके लिए हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। टेक साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे साइन का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आता हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो एंगल है 3x, तो 3x की हम वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 0 और 180 डिग्री या पाई रेडियंस वो वैल्यूज़ हैं जिस पे हमारे पास साइन का आंसर जो है वो 0 आता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3x है वो इक्वल होगा 0 के और इसके अलावा 180 डिग्री या पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स दो एंगल्स हैं जिन पे हमारे पास साइन का आंसर जो है वो 0 आएगा। तो नेक्स्ट हम इसका जो पीरियड है साइन x का उसके अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन x है उसका जो पीरियड है वो है 2 पाई एज पीरियड ऑफ साइन x is 2 pi. So general values of x are, इसके स्टूडेंट्स जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी। हमारे पास जो एंगल्स हैं वैल्यूज़ जो थी हमारे पास थी, एक थी 0 और एक थी पाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0 है इसके लिए हम जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी 3x इक्वल्स टू 0 + 2n पाई और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो x है, x हमारे पास इक्वल आएगा 2n π/3
तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट साइड पे जो 3 था उसको हमने राइट साइड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास x की एक जनरल वैल्यू आ गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम n के बारे में भी बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास थी पाई, तो इसके लिए भी हम जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 3x इक्वस टू पाई प्लस 2n पाई। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम 3 को डिवाइड करेंगे राइट साइड की दोनों वैल्यूज़ पे, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वस टू पाई बाय 3 रेडियंस प्लस 2n पाई ओवर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल वैल्यूज़ आ गई। और इसी तरह से इसके साथ हम n के बारे में भी बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी साइन 3x इक्वल्स टू 0 उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन पिक करेंगे। और सेकंड इक्वेशन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी cos 4x इक्वल्स टू 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए हम पिक करते हैं इक्वेशन को, टेक cos 4x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास cos की जो वैल्यू गिवन है वो है पॉजिटिव। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ हम इसका रेफरेंस एंगल देखेंगे। अगर हम देखें स्टूडेंट्स 60 डिग्री या π/3 रेडियंस वो एंगल है जिस पे cos का आंसर 1/2 आता है। सिंस cos 4x is positive, in first and fourth quadrants, तो स्टूडेंट्स चूँकि कॉज जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और इसके साथ साथ जो रेफरेंस एंगल आएगा इसका विद रेफरेंस एंगल with reference angle 4x equals to π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल आ गया। तो नेक्स्ट हम इसका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो इटसेल्फ ही सोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 4x इक्वल्स टू π/3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी जनरल वैल्यू भी यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे एज 2π इज द पीरियड ऑफ cos x। cos x का जो पीरियड है स्टूडेंट्स चूँकि वो है 2π, सो जनरल वैल्यू ऑफ x इज, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जनरल वैल्यू है x की वो कुछ इस तरह से बनेगी 4x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन है अगर उसको देखें तो वो था हमारे पास π/3 रेडियंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी जनरल वैल्यू बनेगी, जनरल वैल्यू हमारे पास इसकी बनेगी
पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो 4 है इसको हम राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, तो सेपरेटली डिवाइड करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x इक्वस टू पाई बाय 12 रेडियंस प्लस नेक्स्ट टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा n पाई बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो सोल्यूशन था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पाई बाय 3 उसके लिए जनरल वैल्यू लिख ली, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे n के बारे में भी बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो सोल्यूशन था उसके लिए जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसका जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, और उसके साथ हम उसकी जनरल वैल्यू भी लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल यहाँ पे है 4x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 3 2 टाइम्स 6 पाई माइनस पाई, तो ये बनेगा 5 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन था वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आया 5 पाई बाय 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos x है इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई, एज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ cos x, so general value of x is, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 पाई बाय 3, तो हमारी जो इसके अकॉर्डिंग जनरल वैल्यू बनेगी 4x इक्वस टू, चूँकि हमारे पास रेफरेंस एंगल है 4x इक्वस टू 5 पाई बाय 3 रेडियंस प्लस 2n पाई। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे जो 4 है 4 को हम राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास बनेगा x इक्वस टू 5 पाई बाय 12 प्लस नेक्स्ट वैल्यू में 2 और 4 जो है कैंसिल आउट होंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनेगा n पाई बाय 2। और इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम n की बात करें तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया जो थी cos 4x इक्वस टू 1/2, तो उसके लिए हमने जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस थी उनके लिए हमने जनरल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हैंस सोल्यूशन सेट इज़, तो ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमारे पास इसके सोल्यूशंस आए थे जनरल वैल्यूज़ में 2n पाई बाय 3 यूनियन, नेक्स्ट सोल्यूशन था इसमें पाई बाय 3 प्लस 2n पाई ओवर 3
यूनियन। और जो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने सॉल्यूशन निकाले थे π/12 प्लस nπ/2 यूनियन। और लास्ट पे जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था इसका 5π/12 प्लस nπ/2। तो ये एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियंस में है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम n की बात करें, n का अगर हम रेफरेंस दें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में।